पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि गति किसे कहते हैं, गति के कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया गया होगा कि गति के 5 प्रकार होते हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका, वहाँ से आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हम बताए थे कि गति के 5 प्रकार होते हैं और वो जो 5 प्रकार हैं, जैसा कि आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जो 5 प्रकार हैं उसमें पहला होता है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, इसी को ऋजुरेखीय गति भी कहते हैं। उसके बाद जो अगला होता है वो होता है दोलन गति, या इसको कंपनीय गति भी कहते हैं। उसके बाद अगला जो होता है वो होता है अनियमित गति। उसके बाद घूर्णन गति, घूर्णन गति, उसके बाद वृत्तीय गति। तो गति के 5 प्रकार है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया आप लोग को। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल, वेग, चाल के प्रकार और वेग के प्रकार। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दूरी क्या है। देखिए, दूरी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। दूरी किसे कहते हैं। देखिए, दूरी क्या होता है। जैसे कोई पॉइंट है, मान लो हम यहाँ पे एक पॉइंट मान ले रहे हैं ए और दूसरा पॉइंट है बी। देखिए, दूरी किसे कहते हैं। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहा जाता है। यही कारण है कि दूरी को डी से इंडिकेट किया जाता है। वहीं न्यूटन के गति के समीकरण के आधार पर देखा जाए तो दूरी को ए से इंडिकेट किया जाता है, लेकिन दूरी को यहाँ पे डी से इंडिकेट करना है हम लोग को। दूरी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका घर है और आप कहीं जा रहे हैं, तो आप यहाँ से जिस ट्रैक से, जिस रास्ते से होकर जाते हैं, जिस रास्ते से होकर जाते हैं, तो इस रास्ते की लंबाई ही यहाँ पे दूरी बन जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितना हम यहाँ मार्ग की लंबाई तय करके जाते हैं, हमारे माइंड में उतना ही रहता है कि मैंने इतना दूरी तय किया है, और ये दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, यानी जो रास्ते की लंबाई है, वो जितना इस मार्ग की लंबाई होती है वहीं आपकी दूरी हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना हम रास्ता की लंबाई तय करते हैं, जितनी मार्ग की लंबाई तय करते हैं, उसी मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यानी एक तरह से देख लीजिए कि ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और यहाँ से ऐसे होते हुए यदि हम बिंदु बी पर पहुँच गए, तो भले यहाँ से इसका ये वाली दूरी है, न्यूनतम दूरी है, लेकिन जिस रास्ते से होकर आप गए हैं ऐसे, ये रास्ते की जो लंबाई है वही क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। परिभाषा ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो कहा जाता है कि एक बिंदु से और दूसरे बिंदु तक जाने में ये जो तय की गई मार्ग की लंबाई है, इसी लंबाई को हम दूरी कहते हैं। देखिए, और विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन जो होता है एक निश्चित दिशा में तय की गई मार्ग की लंबाई होता है। जैसे दूरी तो आपने इतना तय कर दिया, विस्थापन का मतलब ये होता है कि आप अपने जगह से कितना हटे हैं। विस्थापन का मतलब ये होता है कि आप अपने जगह से कितना हटे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं 25 किलोमीटर, फिर वहाँ से 25 किलोमीटर फिर आप लौट कर आप अपने घर पे आ गए, तो अपने घर से आप कहाँ जा रहे हैं, 25 किलोमीटर दूर। जैसे मान लो ये आपका घर है और यहाँ से 25 किलोमीटर दूर चले गए, ठीक है, और फिर 25 किलोमीटर लौट कर आप यहाँ पे चले आए, तो 25 गए और 25 आए, तो आपने दूरी तो तय कर लिया 50, ठीक है, 50 किलोमीटर, लेकिन आप अपने जगह पर ही आ गए हैं, यानी जहाँ से गए हैं वहीं पर आ गए हैं। तो इसका मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी जो विस्थापन है, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, दूरी और विस्थापन में ये अंतर होता है कि दूरी जो होता है ये आपका अदिश राशि होता है और इसका मान केवल धनात्मक होता है। याद रखिएगा, दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। दोनों में संबंध ये है कि दोनों ही मार्ग की लंबाई है, लेकिन ये हमारे द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई है, और यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने जगह से हटे कितना। जितना आप अपने जगह से हटे हैं वही जो एक निश्चित दिशा में तय की गई मार्ग की लंबाई है, इसको हम विस्थापन बोलते हैं। और विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। तो कॉम्पिटिटिव में आप लोग को याद ये रखना है, याद रखिए कि दूरी का जो मान होता है वो केवल धनात्मक होता है। रेलवे ग्रुप डी का जब पेपर आप लोग देने जाएंगे तो उसमें आप लोगों से ऑप्शन वाला क्वेश्चन यानी MCQ पूछा जाता है और दे देगा कि दूरी निम्नलिखित में से कौन सी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है, नन ऑफ दिस है। तो याद रखिएगा, दूरी को हमको देखना है कि दूरी अदिश राशि है, इसका मान केवल धनात्मक होता है, मात्रक इसका मीटर होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है।
तो विस्थापन और दूरी में यही अंतर है। समानता क्या है कि दोनों का मात्रक मीटर होता है, यानी दूरी का मात्रक भी मीटर और विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। दोनों को डी या एस से प्रदर्शित किया जाता है। दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दोनों को यहाँ डी से इंडिकेट किया जाता है। एस से कहाँ इंडिकेट करना है? जब न्यूटन का गति का समीकरण हम लोग गति का समीकरण पढ़ेंगे, तो गति का जब समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को पढ़ना है कि विस्थापन और दूरी को एस से इंडिकेट किया जाता है। तो सभी जितना हम थ्योरी आप लोग को समझाए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। देखिए, इसका मतलब ये होता है, हम एक फिगर बना रहे हैं, फिगर के माध्यम से आप लोग को समझा रहे हैं। देखिए, जैसे ये दो बिंदु दिए गए हैं आपके सामने, यहाँ पर हो गया ए, ये हो गया बी। सिंपल वे में समझिए इसको। देखिए, यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट। एक व्यक्ति है जो इस रास्ते से ऐसे ऐसे घूमते हुए और ये चला गया बिंदु बी पे, इस रास्ते से घूमते हुए ऐसे ये चला गया बिंदु बी पे। ध्यान से समझिए। तो ये मान लो कि हो गया 10 मीटर, ये मान लीजिए हो गया 10 मीटर और ये हो गया मान लीजिए 10 मीटर। यदि कोई पूछेगा इस व्यक्ति से जो बिंदु ए से और ऐसे घूमते हुए बिंदु बी पर पहुंचा है, और कोई यहाँ पे पूछ रहा है कि बताओ ए से जो बी है वो कितनी दूरी पर है, तो भैया ए से बी जो है ये कैसे समझेगा कि कितनी दूरी पे? जितना ये रास्ता तय करके गया है, जितना ये रास्ता तय करके गया है, उसी रास्ते की लंबाई को ही वो समझेगा कि ए जो है बी से 30 मीटर की दूरी पर है। क्यों? क्योंकि उसने 30 मीटर का रास्ता तय करके गया है, तो वही ना समझेगा कि 30 मीटर की दूरी पे है। तो ये दूरी हो जाएगी, यहाँ से दूरी क्या हो गई? 30 मीटर हो जाएगी। समझिए आप, दूरी हो जाएगी आपकी 30 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन क्या देखा जाता है कि उसकी प्रारंभिक स्थिति यानी बिंदु ए और उसकी अंतिम स्थिति यानी बिंदु बी, तो दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, यानी न्यूनतम जो मार्ग की लंबाई है, यानी ये वाला भाग, यही इसका भाग जो होता है ये विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन का मतलब क्या हुआ? विस्थापन का मतलब ये हुआ कि आप अपने मूल स्थान से कितना हटे हैं। तो कितना हटा है? भले चला है ये 30 मीटर, लेकिन अपने स्थान से कितना हटा है? मात्र 10 मीटर हटा है। तो यही 10 का 10 मीटर जो है तो उसका विस्थापन कहलाता है। यही 10 मीटर उसका विस्थापन कहलाएगा। दूरी कितना तय किया? 30, और विस्थापन हो गया 10। देखिए, विस्थापन कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है? जब यहाँ से हम मेजर ऐसे करेंगे तो ये हो गया विस्थापन का मान धनात्मक में। जब रिटर्न लौटेंगे यहाँ पे तब विस्थापन का मान हो जाएगा ऋणात्मक में। जैसे समझिए, विस्थापन हो गया यहाँ पे सीधी रेखा में धनात्मक ऐसे। अगर जी फिर रिटर्न इसी पर आ रहे हैं आप तो हो गया निगेटिव, मान लीजिए 10। अब ये प्लस 10 और माइनस 10 दोनों को ऐड कर दिए तो यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो विस्थापन हो जाएगा 0। यानी जहाँ से आप गति करना शुरू किए हैं, जहाँ से आप गति करना शुरू किए हैं, यदि आप वहीं पर रिटर्न वापस लौट कर चले आएंगे तो विस्थापन आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यही दूरी और विस्थापन में संबंध है, और दूरी और विस्थापन में ही अंतर है। दोनों का मात्रक मीटर होता है, इसको याद रखिएगा। दूरी अदिश राशि है, तोता जैसे रट लीजिए। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। चाल किसे कहते हैं? देखिए, चाल क्या होता है? देखिए, चाल को हम लोग स्पीड बोलते हैं। चाल का जो फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, जो चाल का फार्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी और बटा में समय। तो चाल का परिभाषा, चूंकि परिभाषा तो एग्जाम में पूछेगा नहीं कि बताओ कि चाल का परिभाषा क्या होता है, लेकिन ऐसा संबंध पूछ देता है कि बताओ दूरी तथा समय का अनुपात क्या कहलाता है। तो यहाँ से आप संबंध याद रखिएगा। देखिए, रेशियो है, ये दूरी और समय का रेशियो है। परिभाषा यहीं से अपने आप जनरेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये रटंतु विद्या नहीं है कि रटे रटाए रहिए और परिभाषा दे दीजिए। देखिए, चाल किसे कहते हैं? तो चाल का यहाँ 2 परिभाषा आपको बता रहे हैं, दोनों याद रखिएगा, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, दूरी है यहाँ पे और ये समय है। तो दूरी तथा समय के अनुपात को यानी रेशियो को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। पहला परिभाषा हो गया। दूरी तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। दूसरा परिभाषा क्या होता? यदि मानकर चलिए, यदि हम समय को एकांक मान लें, समय को मान लें 1 सेकेंड, समय को मान लें 1 सेकेंड, तो अब बताइए चाल जो होगा वो आपका चाल किसके बराबर हो जाएगा? दूरी के बराबर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, चाल किसके बराबर हो जाएगा? दूरी के बराबर हो जाएगा। कब? जब समय को एकांक माने हैं तब। तो पहला परिभाषा क्या था कि दूरी तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं।
दूसरा परिभाषा क्या होगा कि एकांक समय में तय की गई मार्ग की लंबाई अर्थात दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो दो परिभाषा है और दोनों परिभाषा से क्वेश्चन बन सकता है, ये बनने का चांस भी है। देखिएगा पूछ देगा क्वेश्चन में कि दूरी तथा समय का अनुपात क्या कहलाता है, दे देगा चाल कहलाता है कि वेग कहलाता है कि त्वरण कहलाता है कि बल कहलाता है। तो परिभाषा से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको हल्के में लेने से सोच लीजिए दिक्कत भी हो सकता है। तो इसको याद रखिए आप लोग, बहुत आसान भी है। दूरी तथा समय के अनुपात को चाल कहते हैं, या एकांक समय में तय की गई मार्ग की लंबाई यानी दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब इसका यूनिट निकालना है हम लोग को, मात्रक निकालना है। देखिए मात्रक क्या होता है, मात्रक कैसे निकालेंगे, तो चाल का मात्रक निकालना हम लोग को। इसका मात्रक निकालेंगे तो मात्रक हो जाएगा आपका, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, तो इसका मात्रक हो गया आपका मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा बीमा निकालेंगे यानी बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र देखिए दूरी का जो बीमा होता है, डायमेंशन होता है वो होता है L और इसका होता है T। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा LT⁻⁻1, यानी बीमा हो गया आपका LT⁻⁻1। कौन सी राशि है, याद रखिएगा जैसे दूरी अदिश राशि है उसी प्रकार चाल भी आपकी कौन सी राशि है, अदिश राशि। आइए एक बार रिवीजन कर देते हैं। देखिए चाल किसे कहते हैं, दूरी तथा समय का अनुपात चाल कहलाता है, या एकांक समय में तय की गई मार्ग की लंबाई यानी दूरी को चाल कहते हैं। मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, बीमा LT⁻⁻1, राशि कौन सी होती है, अदिश राशि होती है। सेम टू सेम वैसा ही परिभाषा वेग का होता है। याद रखिएगा वेग को वेलोसिटी बोलते हैं, जहाँ पे आप दूरी रखे हैं वहाँ पे विस्थापन रख देंगे तो आप वेग का परिभाषा दे सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे हम क्या बोले हैं, आइए देखिए वेग का परिभाषा कैसे देंगे, तो वेग क्या होता है, वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय। ध्यान से देखिएगा, तो कहा जाता है कि विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहते हैं, या एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। मात्रक निकालेंगे तो मात्रक वही होगा आपका क्या चीज़, मीटर प्रति सेकेंड। बीमा वही होगा जो चाल का बीमा था, LT⁻⁻1। इसको बीमीय सूत्र कहा जाता है। याद रखिएगा हम बीमा बोलते रहे यहाँ से, लेकिन इसको बीमीय सूत्र कहा जाता है। तो बीमा इसका हो गया, बीमीय सूत्र हो गया LT⁻⁻1, मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड, और परिभाषा विस्थापन तथा समय का अनुपात वेग कहलाता है, या एकांक समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। राशि कौन सी है, ये कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश है, तो याद रखिएगा ये कौन सी राशि है, सदिश राशि। दोनों में अंतर है, ध्यान से समझिएगा। ये जो वेग है आपका सदिश राशि है और चाल कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है ना। चलिए यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी किया कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। उसके बाद पढ़ना हम लोग को चाल के प्रकार। देखिए चाल के प्रकार, चाल के प्रकार, चाल के 3 प्रकार होते हैं, ध्यान से समझिएगा। चाल के 3 प्रकार, बहुत सिंपल है, इसको समझा दे रहे हैं केवल। आइए देखिए चाल के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है एक समान चाल, एक समान चाल। दूसरा होता है असमान चाल, असमान चाल। और तीसरा होता है औसत चाल, औसत चाल। देखिए बहुत बड़ा नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक है, इसको समझा दे रहे हैं। देखिए एक समान चाल किसे कहेंगे, एक समान चाल क्या होता है, यानी जब आप जिस स्पीड से चल रहे हैं और आपकी चाल न तो बढ़ रही है और न ही घट रही है, इसका मतलब यह होता है कि आपकी जो चाल है एक समान चाल है। तो कैसे परिभाषा देंगे, कहा जाता है कि जब कोई भी पिंड समान समय अंतराल में यानी समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल को हम लोग बोलते हैं एक समान चाल। यानी अब जब आपकी चाल न घटे और न बढ़े तो चाल आपकी कौन सी चाल कहलाती है, एक समान चाल। यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तो एक समान चाल। और जब समय समान हो, ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लो कि 2 सेकेंड में आपने एक दूरी तय कर लिया 5 मीटर का, अगले 2 सेकेंड में आपने दूरी तय किया है 10 मीटर का, S2 का मान हो गया 10 मीटर।
फिर अगले 2 सेकंड में आपने दूरी तय कर लिया मान लो 3 मीटर। तो क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए, ये असमान चाल का परिभाषा बता रहा है। यदि समय समान हो और अलग अलग दूरी हो तो सोच लीजिए कि उसकी जो चाल है कौन सी चाल है, असमान चाल है। यानी यदि समान समय अंतराल में असमान दूरी कोई पिंड तय कर रहा है तो वह कौन सी चाल से गति कर रहा है, असमान चाल से गति कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक अलग भी तरीका होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर जो समान समान दूरी भी दिया है, जैसे मान लो 10 मीटर की दूरी समान समान दूरी दे दी है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, और इस 10 मीटर को तय करने में ये 2 सेकंड का समय ले रहा है, इस 10 मीटर को तय करने में 1 सेकंड का समय ले रहा है, इस 10 मीटर को तय करने में 5 सेकंड का समय ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि दूरी भी समान है और समय असमान ले रहा है, समान दूरी है और समय असमान ले रहा है, तो इसकी चाल को हम असमान चाल कह सकते हैं। तो एक समान चाल जब समान समय अंतराल में समान समान दूरी तय करे, एक समान चाल। असमान चाल जब समान समान दूरी असमान समय में तय करे तो उसे असमान चाल, या वह समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसको भी एक समान चाल कहते हैं। औसत चाल क्या होता है, तो औसत चाल क्या होता है, देखिए अगर जे अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय कर दिया जाता है तो इस समय कुल दूरी तथा कुल दूरी तथा कुल समय का जो रेशियो होता है, इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं औसत चाल। ध्यान से समझिएगा, कुल दूरी तथा कुल समय का जो अनुपात है उसी अनुपात को हम लोग बोलते हैं औसत चाल। तो ये हो गया चाल का प्रकार। आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे आप लोग को। तब तक यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।